हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रेडिंग मार्केट है वो बेसिक बहुत सारी चीज़ों को लेके रनिंग में होती है, यानी कि चल रही होती है। और उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने आपको समझाई भी हुई हैं। और ये जो अहम पॉइंट है आज का हमारा, ये है अप ट्रेंड का। क्योंकि मार्केट जो है उसके मार्केट के अंदर बेसिकली तीन ट्रेंड चल रहे होते हैं। तीन ट्रेंड जो है वो ग्राफ को रनिंग में ला रहे होते हैं, यानी कि ग्राफ ट्रैवल कर रहा होता है तीन ट्रेंडों पे। वो कौन कौन से ट्रेंड है? एक होता है सबसे पहले अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद जो स्टार्ट होता है, यानी कि मार्केट के अंदर गिरावट आती है, मार्केट को सेलर्स जब कंट्रोल में ले लेते हैं, उस ट्रेंड का नाम होता है डाउन ट्रेंड। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड पे है तो उसको कहेंगे बाय साइड मार्केट। अगर वो यानी कि डाउन ट्रेंड पे है तो उसको कहेंगे सेल साइड मार्केट। और उसके बाद जो मार्केट है, तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड। यानी कि मार्केट ना अप साइड जा रही होती है ना डाउन साइड जा रही होती है, वो एक अपना रूट क्रिएट करती है। उसी रूट के अंदर यानी कि वो एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करेगी और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करेगी। अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी बेशतर वीडियोस में समझाया हुआ है, मैं लिंक पे दे देता हूँ इस वीडियो के नीचे। तो जो है आप उस वीडियो को जाके विजिट करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वो साइडवेज जो ट्रेंड है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर चल रहा होता है, उसके सॉरी अंदर चल रहा होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, और ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सादा सी, कि मेरे हाथ में एक पेन है। अगर वो मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ, मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो वो पेन कहाँ तक जाएगा? वो पेन जो है वो छत तक जाएगा। छत में लगने के बाद वो पेन दोबारा वापस कहाँ आएगा? वो ज़मीन पे आएगा। यानी कि जो उसका फर्स्ट फ्लोर होगा वो उसके ऊपर आएगा। अब जो छत है ये है रेजिस्टेंस लेवल पेन का, और जो फर्श है वो है इसका सपोर्ट लेवल। यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये वाला जो है ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रेज करता हूँ। तो अब जो हमारे पास स्क्रीन पे ट्रेंड है इस वक्त मौजूद है, स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास ट्रेंड मौजूद है ये आप देख रहे होंगे, ये अप ट्रेंड है। ये यहाँ पे मैंने ड्राइंग भी की हुई है इसकी, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है अप ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है ये। उसके बाद अब ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड तो शक्ल अख्तियार की है वो इसने। अब ये अप ट्रेंड जा रहा है, किन रूल्स को लेके जा रहा है, किन यानी कि किन रूल्स के मतहत ये जा रहा है अप ट्रेंड। एक होता है अप ट्रेंड यानी कि कैंडल वाइज इकट्ठी जो है 11 12 या 15 कैंडल जो है वो बाय साइड की फॉर्म होगी। उसके बाद एक दो कैंडल सेल साइड फॉर्म होगी। उसके बाद फिर बायर जो है वो कंट्रोल में ले लेंगे मार्केट को। एक वो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। लेकिन ये जो आपको ट्रेंड नजर आ रहा होगा, ये बेशतर ग्राफ में हर एक या दूसरे घंटे के बाद ये फॉर्म होता रहता है। और इसका काम क्या होता है कि ये मार्केट को अपसाइड लेके जाता है। लेकिन अपसाइड लेके जाता है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी ट्रेड आ चुकी है और हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करनी है? तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला ऐसे सादा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी ये समझ आ जाएगी। ये जो अप ट्रेंड है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस लेवल ये होता है सीधा सीधा, एक सपोर्ट लेवल ये होता है। लेकिन इसके अंदर जो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आप ड्रॉ करेंगे वो ऐसे करेंगे। अभी लाइव ग्राफ में जाके मैं आपको ये ट्रेंड दिखाऊंगा भी सही कि किस तरीके से ये काम करता है, भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे यानी कि लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको नहीं पता तो। ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, और ये जो है ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये इसका सपोर्ट लेवल है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब इस ट्रेंड को बोलते हैं हाई एंड लो। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है हाईएस्ट लो प्राइस पॉइंट। यानी कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये हाई और लो का है। यानी कि मार्केट एक हाई क्रिएट करेगी, हाई के बाद मार्केट गिरेगी नीचे। कहां तक गिरेगी? वो अपने सपोर्ट लेवल तक गिरेगी। वो अपने स्पोर्ट लेवल के पास आएगी। जब स्पोर्ट लेवल वो क्रिएट करेगी तो दोबारा हाई हाई पे चली जाएगी। लेकिन
जो पहले वाला हाई होगा उसके बाद जब वो दूसरा हाई क्रिएट करेगी, यानी कि ये पहला हाई है, ये उसने आके लो मारा, लेकिन जो उसका पहले वाला हाई है उससे जो दूसरा हाई होगा वो अप साइड होगा, यानी कि ऊपर होगा। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि ये रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है और आप यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, यहाँ पे आप लॉस बुक करेंगे। यहाँ पे आपने जो लाइन ड्रॉ की है ये रेजिस्टेंस लेवल, आपने वेट करना है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आए। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगी, यानी कि वो दूसरा हाई बनाएगी और वो हाई भी पहले वाले हाई से ऊपर होगा, तो इसका मतलब है हाई एंड लो जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये वाला जो पैटर्न, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, जो यानी कि हाई है, दूसरा हाई है हमारा, इस हाई के बाद हम लोग कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। कन्फर्मेशन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये जो आपकी कैंडल है सेलर्स की, ये फॉर्म हुई, यानी कि उसने एक दूसरा हाई क्रिएट किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है मार्केट अब ब्रेक हो चुकी है, यानी कि रुक चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट सेल साइड जाएगी, क्योंकि पहले वाले हाई से दूसरा वाला हाई ऊपर जा चुका है और वो रेजिस्टेंस लेवल के पास भी आ चुका है। ये हमारे पास डबल कन्फर्मेशन होती है। और ये वाली जो कैंडल है, ये जो सेलर्स की कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल ड्रॉ होगी, यानी कि फॉर्म में आएगी, कॉन्फर्मेशन का मतलब ये है कि वो कैंडल जो क्लोजिंग उसका प्राइस है, यानी कि क्लोजिंग पॉइंट है, वो इस वाली कैंडल से नीचे होगा, तो हम सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद अप साइड चली जाए। तो यहाँ पे ये जो हमारी सेलर्स की कैंडल है, उसके बाद एक बायर्स की कैंडल फॉर्म हुई, ये वाली। बायर्स के कैंडल के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैप बनाया गया, यानी कि जो बिगनर्स लेवल के ट्रेडर हैं, जो अनमेच्योर हैं, जिनको पता नहीं है ट्रेडिंग है, वो यहाँ पे बोलेंगे कि यार ये दोबारा बायर्स जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हम लोगों को बाय साइड जाना चाहिए। तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे एक दूसरा जो हाई है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है और मार्केट अब ब्रेक आउट करके ऊपर नहीं जाने वाली, क्योंकि मार्केट ने अब यहाँ पे ब्रेक लिया है और मार्केट अब डाउन साइड आएगी अपना दूसरा लो क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल फॉर्म हुई जो कि ट्रैप था, और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, और डेफिनेटली हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट ने अब सेल साइड ही जाना है, क्योंकि जो क्लोजिंग पॉइंट था वो इस वाली कैंडल से हमें नीचे मिल चुका है, और ये हमारी कॉन्फर्मेशन थी। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस कैंडल पे भी रख सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से सेलर्स के साथ आएंगे, और जो यहाँ तक है ये आपका टोटली प्रॉफिट है। जो बाइनरी ऑप्शन है, बाइनरी ऑप्शन जो बिगनर लेवल के ट्रेडर हैं वो यहाँ से मिनिमम 5 मिनट या 7 या 6 मिनट जो है यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये जो हाई एंड लो पैटर्न होता है, इसके अंदर 1 या 2 या 3 मिनट की जो ट्रेड होती है वो प्लेस करना काफ़ी डेंजर हो जाती है, यानी कि काफ़ी डेंजर हो सकती है। यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए भी मार्केट अपसाइड आ सकती है, जैसे कि ये कैंडल रिटेस्ट कैंडल है और ट्रैप कैंडल भी है। तो रिटेस्ट करने के लिए जब मार्केट ऊपर आती है, जो बाइनरी ऑप्शन जो है बैठे होते हैं ट्रेड लगा के, तो वो लॉस होने का खतरा होता है। और यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस अपना लगाया होता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने का भी यहाँ पे खतरा होता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि हाई एंड लो क्या होता है, यानी कि इसका काम होता है, मैं अगेन आपको समझा दूं, मार्केट को अपसाइड लेके जाना। यहाँ पे आपकी ट्रेडें बनती हैं, जब मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आएगी तो आपने अपसाइड जाना है कॉन्फर्मेशन के बाद। ऐसे नहीं ट्रेड लगा देनी, यानी कि तुक्के पे नहीं ट्रेड आपने मारनी। कॉन्फर्मेशन का आपने वेट करना हो, जब रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगी यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे मिली तो आपने डाउन साइड आना है। और यहाँ पे ये कैंडल बायर्स की फॉर्म हुई, और यहाँ पे ये जो बायर्स की कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे मैं आपको एंट्रियाँ बता देता हूँ कि आपकी एंट्रियाँ कहाँ बनती हैं। ये देखिए यहाँ पे बायर्स की कैंडल फॉर्म हुई है, इसका मतलब है कि जो लो था वो क्रिएट कर चुकी है मार्केट, लेकिन आगे सेलर्स की कैंडल फॉर्म हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, ये रिटेस्ट होता है, यानी कि मार्केट रिटेस्ट करती है। मैं आपको अब आसान लफ्जों में समझाता हूँ, आप किसी को गाली दोगे ना, तो वो चाहे आपको गाली ना दे, लेकिन गुस्से से आपकी तरफ पलटेगा जरूर, उसको रिटेस्ट कहते हैं। वो रिटेस्ट करने के लिए आया आपके पास, आपको मारे या आपको गाली नहीं दे, लेकिन रिटेस्ट करने के लिए वो आपके पास जरूर आएगा। तो यहाँ पे
ये जो कैंडल है ये रिटेस्ट लेवल कैंडल है, ये भी रिटेस्ट की कैंडल है, और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये भी रिटेस्ट कैंडल है। और यहाँ पे आपकी जो एंट्री हैं, थोड़ा मैं इसको अपसेट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। जो आपकी एंट्री है वो कहाँ बनती है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स यहाँ पे दोबारा आए, और उसके बाद जो आपकी एंट्री बनती थी वो इस कैंडल के बाद बनती थी। और यहाँ पे देखें कि यहाँ तक आपका टोटली प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने टोटली चीज़ें जितनी भी थी वो मैंने आपको समझा दी हैं, सिखा दी हैं कि रिटेस्ट लेवल क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, और उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल क्या होता है, और आपकी यहाँ पे एंट्रियाँ कैसे बनती हैं, आपने एंट्रियाँ यहाँ पे कैसे लेनी है। और अब चलते हैं गाइस लाइव चार्ट में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव चार्ट में ये चीज़ कैसे फॉर्म होती है। क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ में समझा दिया है, एक पिक्चर के अंदर समझा दिया, तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी लाइव जो है ट्रेड के अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि ये अप ट्रेंड और हाई और लो वाला जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे लाइव चार्ट के अंदर। ये हमारा जो है लाइव चार्ट आ चुका है। तो यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल में इसका बंद करूँगा और हम जो है प्रीवियस चार्ट में जाएंगे। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, और हमें चाहिए हाई एंड लो वाला। ये देखें यहाँ पे जो है मैं लाइनें ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइनें। ये देखें यहाँ पे ये मार्कर बना हुआ है। यहाँ पे आप, ये है हॉरिजेंटल लाइन, ये ड्रॉ की जाती है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसका सपोर्ट लेवल है। लेकिन हमें हॉरिजेंटल लाइनें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो लाइन है वो मुझे चाहिए यहाँ पे, जो मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मैं इनको ड्रॉ करूँगा, और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे आपको खुद नज़र आ रहा होगा जो चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई हैं यहाँ पे लाइव चार्ट में हमारे पास मौजूद हैं। अब ये देखें, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि पहले वाला जो पॉइंट होता है वो दूसरे वाले पॉइंट से अपसाइड होता है, और जो दूसरे वाला यानी कि पहले वाला लो होता है, जो दूसरा लो वो मारती है वो भी उससे अपसाइड मारती है, तो उसको जो है अप ट्रेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें लाइक अ ब्रिज, जैसे ब्रिज होता है ना, आप गाड़ी ऊपर चढ़ाते हो तो वो ब्रिज पे आप डाउन साइड तो नहीं चढ़ाते, डाउन साइड तो आप फ्लाई ओवर में जा रहे होते हो। तो ये यानी कि ब्रिज नुमा बन चुका है हमारा, यानी कि ब्रिज में आप अप साइड जा रहे होते हैं, अप ट्रेंड लेके जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी पे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा लाइनें जो है वो परेशान कर रही होंगी। मैं इनको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इनका साइज़ 3px पे करेंगे। अभी देखें कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये नज़र आ रही है यहाँ पे। इसको भी मैं 3px करूँगा, ये हमारी 3px हो चुकी है। मार्क कर लेंगे और यहाँ पे, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। पहला जो है इसका लो ये था, उसके बाद जो उसने पहला हाई क्रिएट किया वो ये था। अब यहाँ पे जो उसने यानी कि अप साइड गई, अप साइड आने के बाद वो लो साइड आई, लो उसने ये मारा अपना। उसके बाद जो दूसरा लो था वो ये था, और जो दूसरा हाई था वो ये था। अब आप गिनती करते जाइएगा कि कहाँ कहाँ आपकी एंट्रियां बनती हैं। ये दोबारा वो रिटेस्ट करने के लिए सपोर्ट लेवल के पास आई, उसके बाद उसने एक और हाई यहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद एक ये हाई क्रिएट किया। ये जो है ये भी हाई है, लेकिन ये एक रिटेस्ट लेवल है, यहाँ पे आपकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। आप जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे या 4 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, उनकी ये टोटली यहाँ पे एंट्रियाँ मैंने लगा दी कि कहाँ कहाँ पे उनकी एंट्रियाँ बनती हैं। थोड़ी सी भी मिस्टेक, मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर समझा दी थी कि पहले वाला जो हाई होगा वो दूसरे वाले हाई से डाउन होगा, जो दूसरा हाई होगा वो अपसाइड होगा, तो तीसरा हाई उससे और अपसाइड होगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये डाउन साइड है, ये अप साइड है,
ये उससे अपसाइड है और ये उससे अपसाइड है। अब देख रहे होंगे, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किसका है? हाई एंड लो का। मैं एक और आपको बात यहाँ पे बताता चलूँ कि कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी आपने मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी। जितना मार्केट के साथ फाइट करेंगे, जितना आप मार्केट को गुस्सा दिखाएंगे, इसका मतलब है कि आप फिर कैंडल्स को एनालाइज करके ट्रेड प्लेस नहीं कर रहे, आप फिर जो है मार्केट के साथ बिहेव कर रहे हो गुस्से वाला। तो वहाँ पे मार्केट क्या करेगी कि आपको उठा उठा के पटकेगी और आपकी जेब में जितना भी पैसा होगा आप मार्केट को देके जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि हम लोग मार्केट से पैसा घर लेके जाएं, ना कि हम लोगों ने मार्केट को देना है। मार्केट तो ऑलरेडी जो है अरबों डॉलर लेके बैठी हुई है। तो मार्केट से हमने स्ट्रेटेजी के साथ जो है बिल्कुल जो है ना मार्केट को एनालाइज करके, जैसे कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ। मार्केट को एनालाइज करके मार्केट की जो कैंडल्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए आपने जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। अदरवाइज आप बिल्कुल भी जो है, जैसे आपको अगर पूरा दिन ट्रेड नहीं मिल रही तो आप नहीं लें, आपको एक घंटा ट्रेड नहीं मिल रही तो आप नहीं लें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास ट्रेड नहीं आ रही तो आप गुस्से में आके तुक्के में ट्रेड मारेंगे। तो वो तुक्के वाली ट्रेड जो है मेरे भाई, वो आप लॉस बुक करेंगे। और यहाँ पे जो है मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको समझा देता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, ताकि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए। यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट है, यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है, जुड़े रहिएगा। इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं ओरिजेंटल लाइनों को, इसको मैं करूँगा 3px और इसको भी 3px कर लेते हैं। ये जो लेवल है, ये जो अब ऊपर वाला लेवल है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो ऊपर वाला लेवल है ये है रेजिस्टेंस, ये छत है और ये फर्श है। ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है और ये वाला सपोर्ट लेवल है। मार्केट अब ये साइडवेज हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। तो ये साइडवेज ट्रेंड है, इसको गौर से देख लें। मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करेगी, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद वो रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करेगी, रेजिस्टेंस के बाद वो दोबारा सपोर्ट पे आएगी। यहाँ पे कंफर्म है कि सपोर्ट के बाद जब वो ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो उसके बाद वो डाउन साइड आएगी, डाउन साइड आने के बाद दोबारा वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटियाँ होती हैं ट्रेड प्लेस करने की। यहाँ पे आपके पास एक ट्रेड तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक जेड वाली ट्रेड है। यानी कि इस छोटे से टाइम टेबल के ऊपर, इस छोटे से यानी कि ग्राफ के ऊपर भी आपको 3 से 4 ट्रेडें इजीली प्रॉफिटेबल मिल रही हैं। तो लेकिन आपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट और एनालाइज का बिल्कुल ख्याल रखना है। मैं आपको बार बार अपनी वीडियो के अंदर बताता हूं कि आपने बिल्कुल भी गुस्से नहीं होना मार्केट के अंदर, कूल माइंड के साथ बिल्कुल बैठे रहना है और प्रॉफिट बुक करना है। ये तो भाई मार्केट ऐसा है कि यानी कि एक बहुत बड़ा कुआं है, आप यहाँ पे प्यास बुझा सकते हो पैसे की, जितना भी आपको पैसा चाहिए। अदरवाइज अगर आपने यानी कि वैशी होकर मार्केट के साथ बिहेव किया तो आप जो आपके गिलास में पानी होगा तो ये वो पानी भी निकाल लेगी और आप प्यासे के प्यासे ही रह जाओगे। तो यहाँ पे मैं इनको लाइनें आउट करता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको जो है सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये नंबर नोट कर लें 0308501229। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके ऊपर। आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती आप स्क्रीनशॉट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ और आपकी बेहतर रहनुमाई करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।